हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का लेक्चर नंबर 3 पढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो दोस्तों देखिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं, यानी कि पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। जैसे कि देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल बनाता है, तो एक नया बंध बन गया। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो ये संयोजन अभिक्रिया क्या होता है कि जब दो या अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण समझते हैं। जब कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो CO2 गैस बनाता है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो जल बनाता है। उसी तरह से नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो अमोनिया बनाता है। अब देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का क्या होता है। देखिए, जब रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा निकलती है। अब देखिए, प्राकृतिक गैस का दहन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसे मीथेन एक प्राकृतिक गैस है, और यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके CO2 गैस प्लस हाइड्रोजन CO2 गैस प्लस H2O यानी कि जल प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश भी बनाती है। और श्वसन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसे कि जब हम श्वास लेते हैं और श्वास के माध्यम से ऑक्सीजन ऊतक में जाता है, यानी कोशिका में जाता है, और वहाँ पे ग्लूकोज का विखंडन होता है तो ऊर्जा बनती है, और CO2 गैस भी बनती है, और ऊष्मा भी बनती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं श्वसन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब देखिए, आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए दोस्तों, आज पढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो पहले हम क्या पढ़ लिए हैं, संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता था, दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नया पदार्थ निर्माण करता था। और वियोजन अभिक्रिया क्या है कि इसमें एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक नए पदार्थ निर्माण करता है। उसी को हम लिखते हैं। देखिए, जब एक पदार्थ टूटकर दो या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं। जिसे जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, जब ये टूटता है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस बनाता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट, देखो एक पदार्थ है, जब ये टूटता है तो दो नए पदार्थ निर्माण करता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये CO2 गैस है। देखो, ये कैल्शियम कार्बोनेट को हम चूना पत्थर बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को ये चूना पत्थर का सूत्र होता है, जिसको संगमरमर का पत्थर भी बोलते हैं, पूछा जाता है। ये जो है संगमरमर पत्थर है। इसको चूना पत्थर भी कहते हैं। चूना
पत्थर भी कहते हैं। अब देखिए, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको काली चूना भी बोलते हैं। ये सूत्र होता है काली चूना, ये पूछा जाता है, ये काली चूना होता है। और ये इनको बिना बोझा हुआ चूना भी बोलते हैं, बिना बोझा हुआ चूना या बिना बोझा हुआ चूना भी होता है, इसको काली चूना भी बोलते हैं। अब देखिए, वियोजन अभिक्रिया हम पढ़ लिए कि वियोजन अभिक्रिया क्या है। जब एक पदार्थ टूटकर दो या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस बनाता है। अब देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट एक संगमरमर का पत्थर होता है और इनको चूना पत्थर भी बोलते हैं। और कैल्शियम ऑक्साइड को काली चूना भी बोलते हैं और इनको बिना बोझा हुआ चूना भी बोलते हैं। आप देखिए, वियोजन अभिक्रिया हम पढ़ लिए। आप देखिए, वियोजन अभिक्रिया भी लगभग 3 प्रकार का होता है। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। तो सबसे पहले पढ़ते हैं उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन, उष्मीय वियोजन वैसी वियोजन अभिक्रिया, वैसी वियोजन अभिक्रिया, वैसी वियोजन अभिक्रिया जिसको उष्मा के द्वारा, उष्मा के द्वारा कराई जाती है, उसे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उष्मीय वियोजन अभिक्रिया वैसी वियोजन अभिक्रिया, वैसी वियोजन अभिक्रिया जिसको उष्मा के द्वारा कराई जाती है उसे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण समझते हैं, जब लेड नाइट्रोट को PbNO3 का हॉल 2 को लेड नाइट्रेट, PbNO3 का हॉल 2 को लेड नाइट्रेट बोलते हैं। जब इसको उष्मा के द्वारा वियोजन कराई जाती है तो देखिए क्या बनता है। PbO लेड ऑक्साइड बनता है प्लस NO2 बनता है प्लस O2 बनता है। देखिए, लेड नाइट्रोट को जब उष्मा के द्वारा अभिक्रिया कराया गया तो लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 गैस बना। अब देखिए, अब उसमें वियोजन अभिक्रिया हो गया। आप पढ़ेंगे विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया, विद्युतीय वियोजन
अभिक्रिया, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया, वैश्विक वियोजन अभिक्रिया, वैश्विक वियोजन अभिक्रिया, वैश्विक वियोजन अभिक्रिया जिसको विद्युत द्वारा कराई जाती है, विद्युत द्वारा कराई जाती है, तो उसे विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या लिखे हैं? वैश्विक वियोजन अभिक्रिया जिसको विद्युत द्वारा कराई जाती है उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण समझते हैं, जैसे ये जल है, जल को विद्युत धारा द्वारा जब कराते हैं तो ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में फूट जाता है। उसी तरह से जब द्रवित या पिघला हुआ NaCl में, यानी कि पिघला हुआ NaCl में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो यह Na+Cl में टूट जाता है, Na+Cl2 में टूट जाता है। तो इस तरह से उसमें वियोजन अभिक्रिया के प्रकार में उसमें वियोजन पढ़ लिए। वैश्विक वियोजन अभिक्रिया जिसको ऊष्मा के द्वारा कराई जाती है उसे उसमें वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लेड नाइट्रोड को जब हम ऊष्मा के द्वारा कराते हैं तो लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 बनाता है। जब विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया, वैश्विक वियोजन अभिक्रिया जिसको विद्युत द्वारा कराई जाती है, किसके द्वारा? विद्युत द्वारा कराई जाती है, उसे विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2 को में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल H2 प्लस O2 बनाता है। उसी तरह से जब पिघला हुआ NaCl यानी द्रवित NaCl में विद्युत द्वारा प्रवाहित करते हैं तो ये Na+Cl का निर्माण करता है। इस तरह से उसमें वियोजन अभिक्रिया पढ़ लिए, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। अब पढ़ेंगे तीसरा नंबर प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। वैश्विक वियोजन अभिक्रिया, वैश्विक वियोजन अभिक्रिया वैश्विक वियोजन अभिक्रिया जिसको प्रकाश द्वारा कराई जाती है, जिसको प्रकाश द्वारा यानी कि सूर्य के प्रकाश द्वारा कराई जाती है, उसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं।
प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया वैसी वियोजन अभिक्रिया जिसको प्रकाश द्वारा कराई जाती है उसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण समझते हैं दोस्तों, उदाहरण समझते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड AgCl, सिल्वर क्लोराइड को जब उष्मा के द्वारा ये प्रकाश के द्वारा वियोजन अभिक्रिया कराई जाती है तो Ag प्लस Cl निर्माण करता है। ठीक उसी प्रकार से सिल्वर ब्रोमाइड को AgBr को प्रकाश के द्वारा कराई जाती है तो सिल्वर प्लस ब्रोमाइड का निर्माण होता है। जब सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश द्वारा अभिक्रिया कराते हैं तो सिल्वर प्लस क्लोराइड का निर्माण होता है। जब सिल्वर ब्रोमाइड को प्रकाश द्वारा अभिक्रिया कराते हैं तो सिल्वर प्लस ब्रोमाइड का निर्माण होता है। तो Cl जो होता है Cl2 के रूप में होता है, Br2 के रूप में होता है। ठीक है, और यहाँ पे Cl2 संतुलित कर देते हैं। Cl2 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। उसी तरह से Br2 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 से गुणा करेंगे, ये भी 2 से गुणा, इस तरह संतुलित होंगे। अब देखिए सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड में क्या होता है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया होता है। अब देखिए पढ़ते हैं, वैसी वियोजन अभिक्रिया जिसको प्रकाश द्वारा कराई जाती है उसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण समझते हैं, जैसे सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश के द्वारा जब अभिक्रिया कराते हैं तो Ag प्लस Cl2 निर्माण होता है, यानी टूट गया। Ag प्लस जब सिल्वर ब्रोमाइड को प्रकाश द्वारा अभिक्रिया कराते हैं तो Ag प्लस Br2 निर्माण होता है, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है टूट गया Ag और Br2 में। अब देखिए एक नोट के रूप में पढ़ते हैं, नोट। अभी तक हम क्या पढ़े, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया एक दूसरे का विपरीत होता है। संयोजन एवं वियोजन एक दूसरे का उल्टा यानी कि विपरीत होता है, विपरीत होता है। यानी कि संयोजन एवं वियोजन एक दूसरे का उल्टा होता है, यानी कि विपरीत होता है। जैसे कि उदाहरण समझते हैं, जैसे हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो जल बन गया। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है जल बन गया, ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। लेकिन जब जल में विद्युत धारा प्रभावित करते हैं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, तब हुआ। तो संयोजन एवं वियोजन अभिक्रिया जो है एक दूसरे का उल्टा यानी कि विपरीत होता है, उल्टा होता है। उदाहरण जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो जल बनाता है, फिर अगर जल में विद्युत धारा प्रभावित करते हैं तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गए, जो एक वियोजन अभिक्रिया है। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलता है तो जल बनाता है, ये संयोजन अभिक्रिया है। और हाइड्रोजन और जल में जब विद्युत धारा प्रभावित करते हैं तो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन टूट जाता है और ये वियोजन अभिक्रिया है। इस तरह से दोस्तों ये क्लास खत्म होता है, लेक्चर नंबर 3 खत्म होता है। तो आगे बढ़ते हैं अगली क्लास में। तो धन्यवाद। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो कमेंट में बताइए, कमेंट कीजिए और कुछ बताइए, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट द्वारा आपके प्रॉब्लम का
सॉल्यूशन किया जाएगा। धन्यवाद।